फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के नामुनासिब रवैये पर सख्त एक्शन का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए शाहीन आफरीदी के नाम पर गौर नहीं किया जा रहा। शाहीन आफरीदी के साथ 2 से 3 खिलाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने पर भी मुशावरत। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को ज्यादा मौका देने पर इत्तेफाक। जिस पॉइंट पर अभी फिलहाल एक्शन लिया गया, सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही है, शाहिद आफरीदी साहब का भी कहना था कि अगर आपने हटाना है तो फिर आप पूरी सिलेक्शन कमेटी को हटाएं, किसी एक को या दूसरे को हटाने से कोई खास तब्दीली आ नहीं सकती है। सिलेक्शन कमेटी के वजह से फारिग की है कि क्या लड़के सिलेक्ट हुए हैं, उसमें तो फिर असद शफीक को भी फारिग करना चाहिए था, उसमें तो फिर मोहम्मद यूसुफ को भी फारिग करना चाहिए, तो बाकी जो 3-4 हैं उन सबको फारिग करना चाहिए था। खैर वो तो अब हो गए, लेकिन असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ कैसे रुके हुए हैं? यहां कहीं ना कहीं ये चीज नजर आती है, शायद इस बेस पे कोई ड्रामा करके कुछ करके वहाब रियाज को साइड पे लगाया है। बात जो है वो ये है कि इन सारी चीजों में कल जो ये लीक हुई है गैरी क्रिस्टन की और बाकियों की जो रिपोर्ट्स, ये किसने लीक करवाई? मैं सलाम करता हूं बाबर आजम को कि ऐसी टीम में जो है कि खेल रहा है, ऐसी टीम की कैप्टनसी कर रहा है जिस टीम का ना तो लेजेंड क्रिकेटर रास्ते पे है, ना तो अवाम रास्ते पे है, ना तो पाकिस्तान बोर्ड रास्ते में है। बाबर आजम पहले इसके खिलाफ एजेंडे चलते थे इंडिया से पाकिस्तान तक, इंडिया और पाकिस्तान के लोग एजेंडे चला रहे थे। क्यों? क्योंकि ये विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ठीक है, अभी पाकिस्तान के अंदर ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ जराए ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा क्रिकेट से, क्योंकि उसने कोचिज से बदतमीजी की। शाहीन अफरीदी को पीसीबी सजा देने का फैसला कर चुका है। शाहीन अफरीदी ने वर्ल्ड कप के दौरान जो बदतमीजी की है कोचिज के साथ, और साथ में ग्रुप बंदी में शाहीन अफरीदी शामिल रहा, उसके बाद अब पीसीबी ने यह फैसला कर लिया है कि शाहीन अफरीदी को हम जो है एक कड़ी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि उसके बाद कोई भी खिलाड़ी ऐसी हरकत ना कर सके। अब वो सजा क्या होगी आपको मालूम है? 1 साल के लिए शाहीन अफरीदी को बैन करने की तैयारी हो रही है। 1 साल शाहीन अफरीदी आपको पाकिस्तानी टीम में शायद खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। शाहीन अफरीदी ने दौरा इंग्लैंड में कोच के साथ बदतमीजी की थी। कोचेस ने अमेरिका में भी शाहीन अफरीदी के खिलाफ रवैये की शिकायत की थी। यह हम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी के हवाले से एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी के नामुनासिब रवैये पर सख्त एक्शन का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए शाहीन अफरीदी के नाम पर गौर नहीं किया जा रहा। शाहीन अफरीदी के साथ 2 से 3 खिलाड़ियों के खिलाफ भी शिकंजा सख्त करने पर भी मुशावरत की जा रही है। अभी नाम लिया जा रहा है, असद शफीक साहब का भी लिया जा रहा है, मोहम्मद यूसुफ साहब का भी लिया जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये लोग तो पहले भी मौजूद थे सिलेक्शन कमेटी में। ठीक है, 1-2 लोग अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाए या कुछ बुरा नहीं कर पाए तो वो अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्होंने ठीक किया या नहीं किया, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमें लगता है कि हमें यहां से चेंज करना चाहिए बकौल शाहिद आफरीदी साहब के, फिर आप पूरी वो कमेटी चेंज कर दें। आप सिलेक्शन कमेटी पूरी तब्दील कर दें। आपको पता हो आपने एक ही बंदे को, एक शख्स को आपने वो राइट दे दिया है, आपने इसके ऊपर एक बड़ा चेंज किया है, वही चीज़ दोहराई जाना और बार बार एक एक्शन लिया और उसके बाद वही चीज़ सेम करना, उसका कोई फायदा ऐसा होने नहीं वाला। लेकिन बात यह कि जब टीम सेलेक्ट हुई थी तो ये भी थे साथ में, तो फिर इस लिहाज से देखा जाए तो फिर वहाब रियाज का क्या कसूर है? लेकिन वहाब रियाज इस वजह से बाहर नहीं हुआ भाई, ये समझने की कोशिश करें। वहाब रियाज के ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगा कि आपने सिलेक्शन कमेटी, जब आप सिलेक्टर थे आपने गलत लड़के सिलेक्ट किए, ये नहीं हुआ। वहाब रियाज को इस वजह से बाहर किया गया कि, और अब्दुल रज़ाक को, कि इन्होंने बिला वजह इतने लड़कों को जानबूझ के सपोर्ट किया और गलत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से सिलेक्टर्स जो हैं वो जो दूसरे सिलेक्टर्स हैं वो खुश नहीं थे। इसी तरीके से टूर्स पे भी कुछ लड़कों को जबरदस्ती सपोर्ट करने की कोशिश की और उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, पहली चीज। दूसरी चीज कि शाहीन का जो एटीट्यूड था उसकी वजह, उसको कंट्रोल नहीं किया वहाब ने और मंसूर राना ने, जिसकी वजह से वहाब को, मंसूर राना को और अब्दुल रज़ाक को, जो बिला वजह लड़कों को सपोर्ट करता रहा खिलाने के लिए, इस वजह से बाहर हुआ है। मोहसिन नकवी हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, आई से यू मोहसिन नकवी, यू आर रिस्पांसिबल। खास लोग जो तेरे मालशी हैं उन्हीं के थ्रू आ रही हैं ब्रेकिंग स्टोरियां, और सारा षड्यंत्र जो है वो शाहीन शाह अफरीदी पे है। बाबर आजम को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? तुझे मोहसिन नकवी कैसे क्लीन चिट दी जा सकती है? वहाब रियाज की जो रिपोर्ट है वो कहां पे है मोहसिन नकवी? वेयर इज दैट रिपोर्ट ऑफ वहाब रियाज? जो वहाब रियाज ने रिपोर्ट बनाई है उसने भी तो रिपोर्ट दी है। तो ये रिजवान जो है, ये इफ्तिखार जो है, ये सैम अयूब जो है, ये शदाब जो है, इमाद जो है, आमिर जो है और हारिस रऊफ है, ये क्या सारे नीट एंड क्लीन है? इनको किस तरह मिल गई है नीट एंड क्लीन? शाहीन को बिल्कुल बैन करें। अगर शाहीन इसमें साबित है तो शाहीन को तो होना चाहिए। शाहीन का तो एरोगेंस 2-3 साल से है, 5-6 साल से वो यही कर रहा, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन बाबर को आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? आप रिजवान एंड इफ्तिखार को, आप आमिर जुवारिया को, आपने लाया नकवी साहब, आप मुझे बताएं ये रिपोर्ट आपकी मर्जी के बगैर तो लीक नहीं हुई। सारे लबड़ गबड़ आपने लगाए हुए हैं पीसीबी में, ऑल द प्रेसिडेंट मैन वो सारे तेरे लगाए हुए हैं मोहसिन नकवी। ये कैसे लीक हुई? कैसे ये? उसके बाद पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर या पाकिस्तान की मीडिया वाले बाबर आजम के पीछे पड़े। अब तो भाई जिनको बाबर आजम ने गले से लगा के रखा, जो बाबर आजम के साथ खेलने लगे, वो भी जो है कि बाबर आजम के
जो है कि कैप्टनसी में या बाबर आजम की टीम में रहने से खुश नहीं है। अब मीडिया वालों को साइड में कर दो, आवाम को भी साइड में कर दो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो फसाद अभी पैदा हुई है ना, उसकी वजह कौन है? एक ये शाहिद आफरीदी, दूसरा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हाँ, तफसीलात के साथ मैं बताऊंगा यहाँ पर कि क्यों शाहिद आफरीदी, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर हम एक नजर से देखें तो शाहीन आफरीदी उसने गलत किया है। ये पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम में ऐसे बर्ताव अच्छे नहीं है। आपकी टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की कौमी टीम है। अगर शाहीन आफरीदी के साथ जो गलत हुआ था, शाहीन आफरीदी के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की थी, उसको अगर देखें तो शाहीन आफरीदी की भी थोड़ी थोड़ी गलती नहीं है। तो उसकी सारी वजह मैं आपको बताता हूं। शाहिद आफरीदी जो हमेशा बाबर आजम के खिलाफ इसके बयानबाजियां चल रही होती हैं, हमेशा पाकिस्तान बोर्ड के खिलाफ इसकी जो है कि बातें सुनने को मिल रही होती है, लेकिन शाहीन आफरीदी की अगर बात करें तो शाहिद आफरीदी कहता है शाहीन आफरीदी तो बेचारे मासूम है, शाहीन आफरीदी को तो किसी चीज का पता नहीं है। खबर लीक हुई, कोच का कहना नहीं माना, टीम में ग्रुपिंग ही खाली शाहीन ही, और भी 3-4 नाम है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही है कि शाहीन को 1 साल के लिए बैन किया जा सकता है। ये सच है या झूठ इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर ये खबर चल रही थी। अगर वैसे तो मैं अभी कह दूं कि ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, साल का बैन ये कोई चक्कर नहीं होता। देखा जाए तो पिछले 7 मैचेस जो पाकिस्तान उम्र जीता है उसके अंदर 4 में मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी है। तो ये नहीं आप सारा का सारा ब्लेम शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर नहीं डाल सकते कि शाहीन ये शाहीन वो, जो भी है आपका अकेला शाहीन नहीं था, आपका शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, आदम खान, साइम अयूब, उस्मान खान, हारिस रऊफ और कौन कौन से मोहम्मद इमाद वसीम भी इस कैटेगरी में आता है, आमिर भी इस कैटेगरी के अंदर आता है। ये सब शामिल है मुझे, इवन के बाबर रिजवान भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, खाली शाहीन नहीं आता। हमने शाहीन को क्रिटिसाइज किया, शाहीन की जिसको बिहेवियर सही नहीं था, हम तो पहले दिन से बोल रहे थे, लेकिन जो खबरें सामने आ रही कि जो हम शाहीन के साथ सख्ती की जाएगी, कोई कहता अच्छा मजे की चीज है, कोई सच नहीं बोलता। एक जरा ये कहता है कि ना शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर सख्ती की जाएगी, शाहीन शाह अफरीदी को डांटा जाएगा, रेप्रीमेंट किया जाएगा। दूसरा जरा ये कहता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कुछ मैचेस के लिए, कुछ सीरीज के लिए बाहर कर दिया जाएगा। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं, पीसीबी इसके हवाले से सोच रहा है कि शाहीन अफरीदी को 1 साल के लिए बैन किया जाए। असल में बात ये नहीं है कि शाहीन अफरीदी ने बदतमीजी किया, बात यह है कि शाहीन अफरीदी के खिलाफ साजिश हो रही है। शाहीन अफरीदी को मजबूर किया जा रहा है कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी टीम को ही छोड़ दे। अब आप सोचेंगे मैं तो शाहीन अफरीदी के खिलाफ कभी कभी बात करता हूं, आज मैं शाहीन अफरीदी के हक में बात कैसे कर रहा हूं? मैं शाहीन अफरीदी के हक में बात नहीं कर रहा, ठीक है? मैं वो आपको बताऊंगा जो गलत है और वो आपको बताऊंगा जो सही है, ठीक है? अब इसको आपने ये नहीं कहना है कि मैं शाहीन की साइड दे रहा हूं। मैं शाहीन के हवाले से सिर्फ बात नहीं करूंगा, बाबर के हवाले से भी बात करूंगा, रिजवान के हवाले से भी बात करूंगा। कुछ लोग जो इस टाइम जब पीसीबी में मौजूद हैं, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसमें मौजूद थे, सिलेक्शन कमेटी में मौजूद थे, वो खुद बचने के लिए सारा मलबा शाहीन अफरीदी के ऊपर डाल रहे हैं और शाहीन अफरीदी को बैन किया जाएगा और फिर ये बोला जाएगा देखें जी हमने तो शाहीन अफरीदी को सजा दे दी है। बाबर आजम के जो करतूत हैं, बाबर आजम की जो घटिया हरकतें हैं, उनकी सजा भी शाहीन और कहीं ना कहीं रिजवान को देने के बारे में सोचा जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो स्टोरी है इसमें शाहीन अफरीदी को बैड बॉय जो करार देके जो साइड पे किया जाएगा और बाबर आजम को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखें भाई बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में जो कुछ गलत नहीं किया, बल्कि शाहीन अफरीदी ने ग्रुपिंग किया है, टीम में ग्रुपिंग थी, किसी ने बाबर आजम का साथ नहीं दिया, इसलिए टीम वर्ल्ड कप में जो हार गई है और बाबर आजम को हीरो और शाहीन अफरीदी को विलन बनाने की तैयारी हो रही है। क्या लगता है आपको? देखिए मेरा बात एक अपनी जगह, ये तो लोग रेस करेंगे क्वेश्चंस कि देखें अगर 2 को हटाया तो बाकी को क्यों नहीं हटाया। अब पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, फैक्ट्स फिगर्स जो आएगी फिर हम बेहतर इसमें एवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन ताहम अभी हम ये कह सकते हैं कि रज़ाक को और वहाब रियाज को हटाना, ये अगर बेहतर ये तभी हो कि एक टैबलेट सेट हो कि आप फ्रेशली रिटायर्ड या रिसेंटली रिटायर्ड जो प्लेयर्स हैं उनको ना शामिल करें। उसकी वजह ये होती है बेशक उनकी नीयतें साफ हो, लेकिन कहीं ना वो एक जो है लूप होल क्रिएट हो जाता है कहीं ना कहीं, जो कि जो है प्लेयर्स जो है मेरा ख्याल गेज नहीं रह पाते। हाँ बाकी असद शफीक क्योंकि वो भी रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर है तो समझ से बाहर तो है ये चीज़ें कि वो क्यों है, फिर यूसुफ क्यों है। एक दौर में मोहम्मद यूसुफ जो है असद शफीक के मतलब जो बहुत बैक करते थे, वो जब मुझे याद है शोज होते थे तो असद शफीक खेलते थे तो यूसुफ को कहते थे असद शफीक को होना चाहिए, असद शफीक को होना चाहिए, दोनों अभी सिलेक्शन को। जैसे कि आपने इस वीडियो में सुन लिया होगा, यहाँ पर पाकिस्तानी स्टार बॉलर शाहीन अफरीदी के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर उनको 1 साल की बैन या कुछ सीरीज के बैन भी लग सकता है। शाहीन अफरीदी ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में अपने देश के खिलाड़ी और अपने देश के कोच के साथ बदतमीजी की, जिसके बदले में अब यहाँ पर पाकिस्तानी बोर्ड पीसीबी यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। उनको 1 साल की बैन या कुछ सीरीज की यहाँ पर उनको बैन भी लगा सकता है। तो आपको आपका कहना क्या है ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।